नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। कांग्रेस का स्थापना दिवस, कांग्रेस ने 137 साल पूरे किए हैं। अब इसमें आज हम अनादि ब्रह्म जी से बात करेंगे, जो कि झारखंड में कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता नेता रह चुके हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उन यादों के झरोखों की ओर जाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस ने कहां से शुरुआत की, किस तरीके से अस्तित्व में आया और क्या खोया क्या पाया, क्या है कांग्रेस की उपलब्धियां। कांग्रेस पार्टी जब अस्तित्व में आई थी, क्या उद्देश्य थे उस पार्टी के? कांग्रेस पार्टी आज अपने 137 साल पूरे करने के बाद 138वें साल में प्रवेश किया है। बहुत ही सुनहरा, बहुत ही गौरवमयी इतिहास रहा है हमारा। जिन उद्देश्यों को लेकर उस समय देश की आज़ादी की बात पूरी तरह से पहला जिस दिन स्थापना हुई थी, उस समय था कि अंग्रेजों के आक्रांत से सबसे पहले जो अंग्रेजों ने किया था, रेवेन्यू का मैटर अपने हाथ में ले लिया था। तो उस रेवेन्यू के मैटर पर कैसे कंट्रोल स्थानीय लोगों का हो, ये हमारा पहला मुद्दा था। 1857 में जो गदर हुआ, उसके शहीदों को श्रद्धांजलि देना और देश के विकास का एक समावेशी विकास जो कहते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसका एक खाका खींचा गया था। न उस समय शुरू में 1885 में न स्वराज की बात हुई थी, न आज़ादी की बात हुई थी। धीरे धीरे जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में ये तय किया गया कि नहीं, हम अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए। इस पर भी बहुत दबे जमान में बात होती थी। खुलकर कभी भी लोगों ने संपूर्ण आज़ादी की बात नहीं की थी, पर 3-4 बातों का जिस नींव पर कांग्रेस खड़ी है, उनका ख्याल रखा गया था। डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, इन 3 मुद्दों पर और धर्मनिरपेक्षता, इन 3-4 मुद्दों को मुद्दा बनाया गया था कि इनको लेकर जनता के बीच में जाना है और इस देश को अगर आगे बढ़ाने पर, भाषा के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ हैं, थे और रहेंगे। और राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसका मूलतः सिद्धांत भी जिस नफरत की बात करते हैं वो नफरत ही है। आपकी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई यादें? देखिए, हमने 1969 में, जब मैं रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुना हुआ अध्यक्ष था, तब हमने उस समय कांग्रेस में बंटवारा हुआ था। इंदिरा कांग्रेस बन गया था और कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। तो हम इंदिरा जी के साथ ज्वाइन किए गुरु नानक स्कूल में। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम, तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष जगजीवन राम और बहुत सारे नेता आए थे। उनके सामने हमने कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस में हम शामिल हुए। कांग्रेस के मूलभूत सिद्धांतों में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कहीं कोई बात नहीं हुई, पर जो समय साथ अब डिजिटल इंडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति आ गई, तो उसके अनुसार पार्टी अपने आप के स्टैंड को बदलती है, पर सिद्धांतों में काम करने के तरीके में थोड़ा फर्क जरूर आया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे दूसरी सुविधाएं उपलब्ध है, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। पर आज भी जो गांधी जी के मूलतः सिद्धांत थे, समाज के अंतिम व्यक्ति की बात, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं, उसकी बात हम आज भी बरकरार रखे हुए हैं। आज भी उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। उपलब्धियां क्या है? उपलब्धि, सबसे बड़ा हमारी उपलब्धि देश की जनता का प्यार, देश में जनतंत्र की स्थापना, देश में समाजवाद की स्थापना, देश में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना, ये तो हो गया सिद्धांत। आज जितने भी आज चीज देख रहे हैं, ये मोदी जी घूम रहे हैं, जितने चीज का उद्घाटन कर रहे हैं, वो सारा कांग्रेस की देन है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है। ये न्यूक्लियर जो पावर बना इंडिया, इसका इसलिए अपने आप अपना पीठ थपथपाते हैं। ये 74 में इंदिरा जी ने फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था पोखरण में, भूल जाते हैं लोग। सारा चीज तो हमारा दिया हुआ है। ये देश जो करीब 500 550 खंडों में बटा हुआ
छोटे छोटे राजा महाराजाओं का देश था, उसको वल्लभ भाई पटेल ने 24 घंटे के अंदर सारे देश को एक सूत्र में बांध दिया, एक पिरों में बांध दिया। तो सारा देश तो अलग था करीब करीब, इसमें हैदराबाद गोवा वगैरह काफ़ी लेट लगा आने में, ये देर से आज़ाद हुआ। तो हमने देश को एक सूत्र में बांधा। एक ये मैं आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक हो या गोवा से चौपाटी तक हो, सारा देश एक है। आज भी कहीं ना कहीं आप में वो गर्मजोशी दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस की अगर बात की जाए, जब बात हो रही है तो आपने अपनी बातों को जिस तरीके से रखा, तो मैं सुनते समय वही ध्यान दे रही थी कि आपने अपनी बातों में कहीं ना कहीं वो जज्बा, वो यंग पावर, एक यूथ, एक युवा आज भी जिंदा दिली, वो सभी कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो इस क्या लगता है कांग्रेस की युवा जो है, कांग्रेस में जो युवा वर्ग है, उन्हें किस ओर जाना चाहिए? जैसे राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं, उनके बारे में पूछ। युवा, हमने छात्र राजनीति से कांग्रेस की राजनीति शुरू की, एक प्रैक्टिस है, एडवोकेट है, जन प्रैक्टिस भी करते रहे, यूथ कांग्रेस के में रहे, NSY में रहे, रांची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में रहे, वहीं से शुरुआत हुई हमारी। जो तेवर यूथ में, स्टूडेंट्स में होना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए यूथ को, वो तेवर आज वो लैक करते हैं। हम लोग उस जमाने में जानते नहीं थे कि अगला जो व्यक्ति हमारे साथ स्टूडेंट का 5 स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो किस जाति का, किस धर्म का है, हम लोग जानते भी नहीं थे। हम लोग नहीं जानते थे कांग्रेस में ग्रुप है और उस ग्रुप में हमको इनके साथ रहना, उनका विरोध करना है, ये नहीं जानते थे। ये चीज लैक करता है आज का युवा। ऐसे युवा बहुत ही ऊर्जावान है, उनमें शक्ति है। सुरक्षा की पहली पंक्ति में जो इंदिरा जी कहते थे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कांग्रेस का है वो यूथ कांग्रेस NSY है। तो आज हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूथ कांग्रेस NSY है। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें जो तेवर की कमी, आपने अभी खुद ही बोला कि बिल्कुल तेवर कमी है, वो तेवर होना चाहिए। वो गठन में एक उम्र के बाद जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस अब जो पुराने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज, कम तवज्जो दे करके युवाओं के साथ बढ़ना चाहती है? देखिए, हम इस चीज़ को आउटराइट रिजेक्ट करते हैं कि युवाओं को तरजीह नहीं दी जा रही है। उसका ग्लेयरिंग एग्जाम्पल आपके सामने है, खड़गे साहब हिमसेल्फ, दिग्विजय सिंह हिमसेल्फ, और सारे राज्य में आप जो कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं, जो CLP लीडर है, यहाँ अध्यक्ष नौजवान है, CLP लीडर देखिए 70+ हैं। तो राहुल जी ने प्रयोग नहीं, एक अच्छी बात शुरू की। घर में भी गार्जियन जब बाप बूढ़ा होता है, दादा बूढ़ा होता है, तो अपना सक्सेसर देखता है कि किसको घर का कमान दे। इसी से आज कांग्रेस पार्टी युवा और बुजुर्ग दोनों के सम्मिश्रण के साथ चल रही है आगे। अगर किसी जगह किसी काम जिम्मेदारी 5 लोगों को दी गई है तो उसमें 2 मार्गदर्शक के रूप में बुजुर्ग भी है, 3 युवा भी है, महिलाएं भी। इस तरह से करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तभी वो अगली पीढ़ी तैयार होगी उस काम के लिए, अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए। वो सीखेगी भी, आगे भी बढ़ेगी, उनको मार्गदर्शन भी मिलेगा, और दूसरी ओर बुजुर्ग भी अपने आप को नेगलेक्टेड फील नहीं करेंगे। का साथ, दोनों का साथ, बुजुर्ग और युवाओं का साथ लेकर के चलना चाहती है कांग्रेस। ये कहना है इनका कि दोनों में तालमेल करके, ताकि जो बुजुर्ग है उन्हें भी ये ना लगे कि उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही, और जो युवा है वो भी उनसे कुछ सीख सके, ताकि आगे की पीढ़ी को कुछ सिखा सके। कांग्रेस का अस्तित्व में आई कांग्रेस के क्या कुछ उद्देश्य थे और अभी क्या कमियां हैं, वो भी बताया। जिस तरीके से आज अगर बात की जाए तो कांग्रेस का सफ़र, पूरे सफ़र के बारे में हमने इनसे जानकारी ली। अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरीके से अपने आप को मजबूत करता है। जो कमियां इन्होंने बताई, क्या उन तेवर को दोबारा कांग्रेस के जो यूथ है वो ला पाते हैं, ये देखने वाली बात है। ऐसी खबरों के लिए बना रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।